सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। एंड सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका बीसीईसी का चॉइस फिलिंग पहले कंप्लीट हो चुका था, लेकिन किसी कारण से उसका टेक्निकल रीज़न बताने के कारण से फिर से उसको रीअलॉट कर जा रहा है। मतलब कि सारा प्रोसेस फिर से हो रहा है, जैसे कि चॉइस फिलिंग फिर से हो रहा है, आपका सीट मैट्रिक्स नया आया है, फिर आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर का डेट फिर से आया है, सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर का डेट फिर से आया है। तो मतलब सारा प्रोसेस फिर से होगा। सो अभी आपका एडिटिंग का टाइम चल रहा है, ठीक है। मतलब कि चॉइस फिलिंग एडिटिंग करने का टाइम चल रहा है। तो किस तरीके से आपको एडिट करना है इसका वीडियो तो मैंने प्रॉपर बता ही दिया है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका कट ऑफ क्या रहेगा इलेक्ट्रिकल, ईसीई, मैकेनिकल और फिर कंप्यूटर साइंस का। इसके बारे में हम लोग टोटली बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और लास्ट चीज़ में लास्ट वीडियो मतलब लास्ट तक ये भी हम लोग बात करेंगे, इस वीडियो के लास्ट तक हम ये भी बात कर लेंगे कि आखिर किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना होगा अगर आपके कितने से कितने रैंक है तब, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि बिहार इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करना, वो भी बीसीईसी के थ्रू, ठीक है। मतलब बीसीईसी का एग्जाम दिए हो, आप चाहते हो कि कंप्यूटर साइंस से एडमिशन हो जाए बिहार इंजीनियरिंग में, तो कितने रैंक तक आपका हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो गर्ल्स की, अगर हम बात करें तो गर्ल्स का लगभग 2500-2800 तक रैंक है तो मिल सकता है। मतलब कि 3000 रैंक है तो मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में सीट खाली है तो उनको 3000 रैंक तक मिल सकता है। लेकिन अगर हम बॉयज़ की बात करें तो 2500 2000 हाईएस्ट जाएगा, तो 2000 से ज़्यादा नहीं जाएगा। 2500 से 2000 बच्चों का, जिन बच्चों का रैंक है उनको मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो कंप्यूटर साइंस कितने तक मिल जाए, गर्ल्स के लिए 3000 एंड बॉयज़ के लिए अगर हम यूआर रैंक की बात करें तो 2500 से 2000 के बीच में रहेगा रैंक, तो ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा सीट खाली है सिविल इंजीनियरिंग में। इसका अगर दोनों का कंपेयर करें तो कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा सीटें खाली है सिविल इंजीनियरिंग कंपेयर में। सो सिविल इंजीनियरिंग आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आपका रैंक गर्ल्स की बात करें तो 3500 तक मिल जाएगा एंड बॉयज़ की बात करें तो गर्ल्स की 4000 तक मिल सकता है एंड बॉयज़ की बात करें तो 3000 तक मिल सकता है। 2500 से 3000 तक मिल सकता है, लेकिन गर्ल्स को 4000 तक मिल सकता है, 4500 तक भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा सीटें खाली है। 70 सीटें खाली है, कहीं कहीं 60 सीटें खाली हैं, सो कहीं कहीं 30 से ज़्यादा सीटें खाली है, कहीं कहीं 29 सीटें खाली है। सो मिलने के चांसेस ज़्यादातर है आपको सिविल इंजीनियरिंग, अगर आपका रैंक 4000 तक है तब, ठीक है। एंड आई होप आप सभी को समझ में आ गया कि कंप्यूटर साइंस एंड सिविल का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड आगे अगर हम बात करें तो आपका इलेक्ट्रिकल का, ठीक है बाबू। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे कॉलेज में बहुत सारे सीट खाली है, मतलब कि 48 सीटें खाली है, कहीं कहीं 54 सीटें खाली है। अब अरवल इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर हम जैसे कि बात करें तो वहाँ पे अभी टोटल 120 सीट था, जिसमें से कि 108 सीटें खाली हैं, ठीक है। मतलब कि मात्र 12 सीटें ही फुल हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपको इजीली मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पे 108 सीटें हैं, 106 सीटें हैं और जहाँ पे 40-50 सीटें खाली है, वहाँ पे तो इजीली 11000 12000 रैंक वाले बच्चों को मिल जाएगी, क्योंकि सीट खाली ही रह जाता है। सो अगर आप ढंग से चॉइस फिलिंग करते हो ना, तो 100% है कि आपको नए कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, ठीक है। गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, 11-12000 13000 रैंक तक आपको इजीली मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फर्स्ट राउंड में नहीं भी मिलता है, आपने चॉइस फिलिंग प्रॉपर तरीके से किया है, फिर भी फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है, तो मे भी हो सकता है कि आपको सेकेंड राउंड तक मिल जाए, बिल्कुल हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला हम बात करें तो ईसीई का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में सीट बहुत कम है, ठीक है। सो आपका इलेक्ट्रिकल से तो थोड़ा कम ही कट ऑफ रहेगा, फिर भी रह जाएगा, ये भी 11-12 तक लगभग चली जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीट बहुत ज़्यादा खाली रह जाते हैं बिहार इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ईसीई का, इन तीनों ब्रांच का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा हाई नहीं जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रैंक भी है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यही फ़ायदा है कि अगर आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा रैंक भी रहेगा, तो आपको मिलने के चांसेस बन सकता है, ठीक है। अगला हम बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको 14 से 15000 11000 12000 10000 8000 9000 अगर इतना रैंक है तो आपको ईजिली मिल जाएगा, बिल्कुल भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सबको मिल जाएगा। कि मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा सीटें खाली रह जाते हैं, जिनके कारण कम सबसे ज़्यादा रैंक वालों को भी मिल जाता है, ठीक है। सो आप लोग ये चीज़ याद रखना। बहुत सारे कॉलेज में देखोगे ना तो 60 सीटें में से अभी 1 सीटें
पड़ा है। बहुत सारे कॉलेज में देखोगे तो 50 के 60 में से 54 सीटें अभी भी खाली है, ठीक है। कहीं देखोगे तो 60 में से 60 पूरा ही खाली है। सो मैकेनिकल आपको मिलना बहुत ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, मैकेनिकल आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल आपको ईजिली मिल जाएगा। और गर्ल्स जो बोलती है, गर्ल्स को तो यार 12-13 हज़ार 14 हज़ार 15 हज़ार पर मिल जाएगा, क्योंकि उनका 33% रिजर्वेशन है। अब हम बात करते हैं कि आखिर चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है। देखो बाबू, अगर आपका रैंक कितना भी हो, ठीक है, अगर आपका रैंक 5000 से ज़्यादा है तो जो भी ब्रांच चाहिए वो सबसे पहले आप ले लेना, और हाँ, चॉइस कर लेना, ताकि आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाए, ठीक है। सो चॉइस फिलिंग अच्छे से करना। चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जो भी ब्रांचेस चाहिए सबसे पहले देख लेना कि उस ब्रांचेस में सबसे ज़्यादा सीटें किस कॉलेज में खाली हैं, उस कॉलेज को सबसे ऊपर डालना, आपको मिलने की चांसेस ज़्यादा बनता है अगर आपका 5000 से ज़्यादा रैंक है तब, ठीक है। आई होप आप सभी को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। सारा चीज़ समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।